हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। सर जी हम बढ़िया, आप सुनाइए। बच्चों, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के अंतिम चरण में हम बिल्कुल एक और लेक्चर के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पिछली क्लास को रिवाइज करके ही बैठिएगा, तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज मज़ा थोड़ा कम रह जाएगा। आज की सीख से शुरू करते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग भयो, पंडित भयो न कोय, एकई आखर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। इसका मतलब क्या है? कितनी ही किताबें पढ़ लीजिए सरकार, अगर आपका व्यवहार से आपका ज्ञान झलकता नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ी पढ़ाई है आपका व्यवहार, सबसे बड़ा ज्ञान है इंसानियत। उसको पाइए, वो पाएंगे तो असली पंडित कहलाएंगे। किताबें पढ़ने से ज्ञान जरूर आ सकता है, किताबें पढ़ने से नॉलेज जरूर आ सकती है, लेकिन किताबें आपके कैरेक्टर को डेवलप तभी करेंगी जब उसको आप अप्लाई करोगे अपने ऊपर, अपने जीवन में। विद दिस नोट हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम जो मेरे, आपके और सभी के भीतर और कण कण में विराजमान है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की ओर चलो रे चलो बच्चों, इंटरनल रिको के क्वेश्चंस पे आज इसके प्रैक्टिकल्स को भी लगा देंगे हम और तुम मिलके ठिकाने। चलो रे चलो चलो, ये लो सर जी, प्रैक्टिकल नंबर 8 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। पार्थ लिमिटेड हैड लेड डाउन द फॉलोइंग टर्म्स अपॉन द सैंक्शन ऑफ द रिकंस्ट्रक्शन प्लान बाय द कोर्ट। पार्थ लिमिटेड का कोर्ट ने रिकंस्ट्रक्शन सैंक्शन कर दिया, पास कर दिया, और उसके तहत ये बातें तय हुई है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स विच स्टूड एट द बुक्स एट 1,50,000। पार्थ लिमिटेड की बुक्स में फर्नीचर और फिक्सचर आ रहा था 1.5 लाख रुपए का, टू बी रिटन डाउन 295,000 लिखा हुआ, यानी जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिको अकाउंट में जाएगा। और एसेट होता है फर्नीचर एंड फिक्सचर, यस सर। रिटन डाउन लिखा हुआ है मतलब उसे घटा रहे हैं, यस सर। तो क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी प्यारे प्यारे बच्चों? क्या एंट्री होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फ्री होल्ड प्रेमिसेस विच वाज वैल्यूड एट 7 लाख, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू थी 7 लाख, शोड एन एप्रिसिएशन ऑफ 55,000। एप्रिसिएशन का मतलब होता है बढ़ जाना, वो बढ़ रही है 55,000 से। एसेट बढ़ेगा तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन 55। यहाँ पे 2 या 8 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए 55 सीधा उठा लेंगे, सीधा उठा लेंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। ओके जी, देयर आफ्टर thereafter plant and machinery showed fall in value of 89,000। प्लांट एंड मशीनरी नीचे गिर गई है, फॉल का मतलब नीचे गिर जाना 89,000 से। यहां भी 2 या 8 नहीं लिखा हुआ है, सीधा 89,000 ले लेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट मशीनरी 89,000। इन्वेस्टमेंट्स एट 2 लाख वाज ब्रॉट डाउन टू द एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू एट 1,05,000। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की थी, वो आ जाएगी एट 105। एट लिखा है तो 2 लाख माइनस 105, 95,000 की गिरावट है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 95,000। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। डिवेंचर होल्डर्स एक्सेप्टेड टू रिसीव द फॉलोइंग इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट 9% डिवेंचर्स ऑफ 2,50,000। प्रेजेंट यानी मौजूदा डिवेंचर्स हैं 9% वाले 2.5 लाख रुपए के, फिलहाल 9% डिवेंचर होल्डर्स हैं 2.5 लाख रुपए के। 1/5 तो उन्हें कैश दे दो, बाकी वो लैंड बिल्डिंग ले जा रहे हैं 72 की, और बाकी उन्होंने माफ कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस यानी 70,000 का नुकसान है, इसे राइट ऑफ कर दीजिएगा। इन केस ऑफ एनी शॉर्टफॉल द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ऑफ 150 कैन बी यूटिलाइज्ड टू राइट ऑफ द लॉसेस। और अगर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पैसे कम पड़े तो 1.5 लाख रुपया जनरल रिजर्व अकाउंट में भी पड़ा हुआ है, वहां से भी यूज कर सकते हो नुकसान को राइट ऑफ करने के लिए। जनरल एंट्रीज करनी है आपको, जनरल एंट्रीज करनी है आपको। चलिए करते फटाफट करते हैं, बहुत ही फटाफट करते हैं। हालांकि कोई न्यू पॉइंट ज्यादा है नहीं इस क्वेश्चन में, फिर भी आपके ऊपर ज्यादा होमवर्क का लोड भी ना हो, इस बात का मैं ध्यान रख के पूरा पूरा चलूंगा। ठीक है सर, ठीक है सर। प्रैक्टिकल नंबर 9 9 है 8 है 8। प्रैक्टिकल नंबर 8 सॉल्यूशन। पार्थ लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, पार्थ लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। चलिए जी बच्चों, सबसे पहले फर्नीचर एंड फिक्सचर्स नीचे जा रहा है 55,000। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अच्छा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आप एक तरकीब लगा सकते हैं।
देखो फर्नीचर एंड फिक्सचर नाम का एसेट भी नीचे गिर रहा है, प्लांट मशीनरी नाम का एसेट भी नीचे गिर रहा है, और इन्वेस्टमेंट भी नीचे गिर रहे हैं। 3 एसेट्स नीचे गिर रहे हैं। अब 3 की अलग अलग एंट्री लिखोगे कैपिटल रिडक्शन टू एसेट, एक में ही लिख दो, एक में ही लिख दो, एक में ही तीनों को क्रेडिट कर दो। इसी में टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स लिख दो। स्टडी मैट ने भी यही किया हुआ है और आपको करना चाहिए ये, अगर आप कर सकते तो पेपर में समय बचेगा। टू प्लांट एंड मशीनरी, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, बीइंग एसेट्स रिड्यूस्ड। अच्छा कितना कितना हुआ है जी? फर्नीचर एंड फिक्सचर जो है हमारा प्यारा, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स वो आ गया है 1,50,000 से घट के 95 पे। 1,50,000 माइनस 95, ये रिड्यूस हुआ है 55,000। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। प्लांट मशीनरी के लिए सीधा गिवन था 89,000 का रिडक्शन। इन्वेस्टमेंट्स आ गई है हमारी 2 लाख से घट के 1,05,000 पे, 95,000। टोटल क्या हो गया जी? 89, 44 और 5 2,39,000। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में लिख दो 2,39,000। एक ही एंट्री से 3 शिकार, एक एंट्री 3 शिकार। यस सर, यस। ये वही है हमारी ट्रिक बुक में लिखी हुई जो एसेट्स को रिड्यूस करने की एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट। यहाँ 3 एसेट रिड्यूस हो रहे थे, तीनों इकट्ठा लिख दिया टाइम बचाने के लिए। ओके सर, ओके सर। उसके बाद सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नाम का एसेट बढ़ भी रहा था 55,000 से, वो एंट्री अलग करनी ही पड़ेगी, वो एंट्री अलग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फ्री होल्ड प्रेमिसेस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। $55,000 being freehold premises appreciated, being freehold premises appreciated। सब लिखा हुआ है ट्रिक बुक में। एसेट बढ़े तो एसेट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है सर, ठीक है सर। थर्ड एंट्री में डिवेंचर होल्डर्स का हिसाब किताब कर रहे हैं हम। डिवेंचर होल्डर्स लायबिलिटी होते हैं, उनका हिसाब करेंगे तो लायबिलिटी टू बैंक। कितनी भी ट्रिक बुक में लिखा हुआ है पहले से। शेयर दे तो शेयर आ जाएगा, एसेट दे तो एसेट आ जाएगा, बाकी कैपिटल डिको में चला जाएगा। तो 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, जो कि 2.5 लाख रुपए के थे आपके क्वेश्चन में। 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 2,50,000। क्वेश्चन में लिखा है इसमें से 1/5 तो हम इनको कैश दे रहे हैं टू बैंक अकाउंट। 2.5 लाख का 1/5, 2.5 लाख इंटू 1/5 दैट इज 50,000। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ था 72,000 रुपीज की हम इनको लैंड एंड बिल्डिंग दे रहे हैं टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 72,000। तो प्यारे प्यारे बच्चों, बाकी इन्होंने माफ जो कर दिया वो कितना? 2.5 माइनस 50, 2 माइनस 72, 1,28,000 इन्होंने माफ कर दिया। डिवेंचर होल्डर्स जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़ा दिल है इनका, बड़ी माफी दी है इन्होंने, बड़ी माफी दी है। टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,28,000 being debenture settled, being debenture settled। being debenture settled। तो क्वेश्चन ने जो पॉइंट्स बताए हुए थे वो हमने कर दिए बच्चा पार्टी। अब हमें क्या करना होता है वही अपनी तरफ से। अब हमें देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस। ओहो, ये तो डेबिट से शुरू हो रहा है, माइनस 2,39,000। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जहाँ जहाँ क्रेडिट है प्लस होता है, जहाँ डेबिट माइनस होता है। तो पहली एंट्री में डेबिट है माइनस 2,39,000, दूसरी में क्रेडिट है प्लस 55,000, तीसरी में भी क्रेडिट है प्लस 1,28,000। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये तो नेगेटिव है 56, ये तो नेगेटिव है 56,000, नेगेटिव है 56,000। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसमें तो पैसा है ही नहीं लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए।
ये खुद माइनस में पड़ा, इसे खुद दूसरों से पैसे की जरूरत है 0 पॉइंट पे आने के लिए, क्या दूसरों के लॉसेस को राइट ऑफ करेगा? इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम पे कंपनी और घाटे में जा रही है। आप देखो ना रिकंस्ट्रक्शन में क्या, एसेट नीचे गिरे हैं ज्यादा 239 से, और जो फायदा हुआ है एसेट के बढ़ने से और लायबिलिटी की माफी से वो है 55 और 128, यानी कि 1,83,000। तो 56,000 का नुकसान है उल्टा रिकंस्ट्रक्शन के वक्त। सर जी कैसे होगा? अरे क्वेश्चन ने कहा था जर्नलिज्म में पैसे पड़े हुए वहां से यूज कर लेना। तो यहाँ जर्नलिज्म पिक्चर में आएगा। आज पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया है, जनरल रिजर्व को लॉस राइट ऑफ करने के लिए बुलाया है। चलो तो सर जी चलो, ओके सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों मेरे, जनरल रिजर्व में कितने पैसे पड़े थे? क्वेश्चन में झांक लूँ मैं, ओ 1.5 लाख है। ठीक है, बात बन जाएगी। जनरल रिजर्व आ जाए तो बात बन जाए, आहा बात बन जाए। अच्छा प्यारे बच्चों, जनरल रिजर्व का पैसा किस किस चीज के लिए इस्तेमाल करोगे? सर जी सबसे पहले ये जो लॉसेस है इसे खत्म कर लेते हैं। फिर जो हमारा ये कैपिटल रिको नेगेटिव पड़ा है, इसमें कुछ पैसे जनरल रिजर्व से डाल के इसे खत्म कर देते हैं। लॉसेस कितने थे? 70,000 थे क्वेश्चन में, ठीक है। कैपिटल रिडक्शन में नेगेटिव बैलेंस कितना है? अभी निकाला 56। तो 70 और 56 जनरल रिजर्व से निकलेंगे 126। उसमें 1.5 लाख थे, 126 यूज हो सकते हैं। हाँ सर, जनरल रिजर्व में कमी नहीं है, अभी भी 24 बच गए वहां पे। बीइंग लॉसेस रिटन ऑफ, ये इस क्वेश्चन का खास पॉइंट है। बीइंग लॉसेस रिटन ऑफ, स्टार मार्क कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का स्टार मार्क पॉइंट है। ये इस क्वेश्चन का स्टार मार्क पॉइंट है बच्चा बेटी। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं सारी एंट्री करने के बाद, उसमें पॉजिटिव बैलेंस ही बच रहा होता है। सारे क्रेडिट को प्लस करके डेबिट को माइनस करते हैं तो पॉजिटिव बच रहा होता है। फिर उसमें से लॉसेस को, फिक्टिशियस एसेट को, ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट को राइट ऑफ करते हैं। और अगर क्वेश्चन का अपना पैटर्न है तो वो फॉलो करते हैं। फिर भी कुछ पैसा उसमें बच जाता था तो कैपिटल रिजर्व में डाल दिया करते थे, ये था रूल। इस क्वेश्चन में अलग ही कहानी है, कैपिटल रिडक्शन ही नेगेटिव में पड़ा है, कैपिटल रिडक्शन ही नेगेटिव में पड़ा है। इस क्वेश्चन में कहानी अलग है बच्चा पार्टी, कैपिटल रिडक्शन पड़ा है नेगेटिव में, ठीक है सर। तो क्या करना पड़ेगा? जनरल रिजर्व का सहारा, क्वेश्चन ने बताया 70,000 के लॉस के लिए और 56 जो कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस नेगेटिव पड़ा हुआ है, इन दोनों के लिए जनरल रिजर्व मदद करने आएगा। जनरल रिजर्व से पैसा निकालेंगे, उसको डेबिट करेंगे और इन दोनों में डाल देंगे। P&L जो नेगेटिव में पड़ा है वो पॉजिटिव आ गया, कैपिटल रिको जो नेगेटिव में पड़ा है उसमें पैसा डाल दिया, वो पॉजिटिव में आ गया। जिससे भी पैसा निकालते हैं उसको डेबिट करते हैं, जिसमें भी डालते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। जनरल रिजर्व से निकालेंगे तो जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया, P&L वाले नेगेटिव में डालेंगे और कैपिटल रिको वाले नेगेटिव में डालेंगे तो उनको क्रेडिट कर दिया। और जैसे ही P&L और कैपिटल रिको के नेगेटिव में तुम पॉजिटिव बैलेंस डालोगे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। यही कैपिटल रिडक्शन का उद्देश्य होता है। तो यहाँ पे धन्यवाद करो जनरल रिजर्व का, बुरे वक्त में जनरल रिजर्व काम आया है यहाँ पर। ना किसी शेयर होल्डर ने मदद करी, डिबेंचर होल्डर का धन्यवाद करो, बाहर वाले ने मदद करी, अपनों ने मदद नहीं करी। यस, तो फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए सरकार। ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है हमारा, ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है हमारा। नीले गगन के तले तची का प्यार पले वो सर जी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलो प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा जी 9th प्रैक्टिकल। 9th प्रैक्टिकल, द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड फॉर विन लिमिटेड। संस्था का नाम तो है विन लिमिटेड, पर ये जीत ना पाई, घाटे में आ गई, इसलिए इसका हो रहा है रिकंस्ट्रक्शन। और रिकंस्ट्रक्शन में 1 2 3 4 5 पॉइंट तय हुए हैं रे बाबा। पहला पॉइंट, शेयर होल्डर्स टू रिसीव इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग एट 1 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच द फॉलोइंग। न्यू फुली पेड 10 इक्विटी शेयर्स इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग, 10% प्रेफरेंस शेयर्स fully paid up to the extent of 1/5,
ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर्स 40,000 रुपीज के डिबेंचर्स। सर कुछ समझ नहीं आया, आ जाएगा, पढ़ रहे हैं अभी खाली। एन इश्यू ऑफ 1,10% फर्स्ट डिबेंचर्स वाज मेड एंड अलॉटेड पेमेंट फॉर द सेम बीइंग रिसीव्ड इन कैश। सर कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं अभी। गुडविल विच स्टूड एट 140 वाज कंप्लीटली रिटन ऑफ। ओके सर, थोड़ा थोड़ा समझ आया। प्लांट मशीनरी विच स्टूड एट 2 लाख वाज रिटन डाउन टू 150, ये समझ आ गया सर। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी विच स्टूड एट 150 वाज रिटन डाउन बाय 50, ये भी समझ आ गया सर। जनरल एंट्रीज करनी, चलो फटाफट निपटाते हैं इसको, फटाफट फटाफट। फटा सावन की गटा, प्रैक्टिकल नंबर 9 सॉल्यूशन। चलो रे चलो बच्चों, प्रैक्टिकल 9 के सॉल्यूशन पे इसके प्यारे प्यारे आंसर में कहीं तुम खो न जाओ। क्या नाम था? विन लिमिटेड। सर ऊपर ये नाम लिखना जरूरी होता है? अरे बच्चों, मैं ये आपको इतने लीस्ट आवर्स में कवरेज करा रहा हूँ, फिर भी मैं लिख रहा हूँ तो जरूरी ही होगा ना, तभी तो। सही पकड़े हैं सर। सबसे पहली एंट्री में क्या हो रहा है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाया जा रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को बुलाया जा रहा है, ठीक है सर। इक्विटी वाले हाजिर हो, आ गए। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनका हिसाब कर रहे हैं हम बेसिकली, इनका हिसाब कर रहे हैं हम बेसिकली, क्लियर, ठीक है। तो प्रेजेंट होल्डिंग इनकी 10 लाख रुपए की थी सर, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स के कंपनी के ऊपर 10 लाख रुपए थे। इनको क्या क्या दिया जा रहा है? इनको क्या क्या दिया जा रहा है? इनको क्या क्या दिया जा रहा है? न्यू फुली पेड ₹10 इक्विटी शेयर इक्वल टू 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग, ठीक है सर। ये तो हो गए ओल्ड, जो मौजूदा हालात थे, ओल्ड को हम डेबिट करते हैं। नई कंडीशन क्या है? इनको कुछ तो शेयर्स दे रहे हैं हम, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट न्यू। अच्छा जी, कितने? 3/5 ऑफ देयर होल्डिंग। जो उनका पैसा है 3 लाख, उसका 3/5 जो वैल्यू आएगी, उतने रुपए के उन्हें इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, तो ये आएगी 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए। नए शेयर्स हैं 10 रुपए वाले, तो प्यारे प्यारे बच्चों नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 60,000। 60,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच। प्यारे बच्चों समझना, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो है 10 लाख रुपए, और क्वेश्चन कह रहा है कि इसका 3/5, 10 लाख इंटू 3/5 बोले तो 6 लाख रुपए के हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो पुरानी कैपिटल डेबिट करो 10 लाख, नई कैपिटल को क्रेडिट करो 6 लाख, और नई जो कैपिटल है 6 लाख, वो कह रहे हैं हर एक शेयर 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 60,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 60,000। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स भी दे रहे हैं हम इनको। ओ माय गॉड, इनकी तो है बल्ले बल्ले। जो चीज छीन लो वापस ले लो, पुरानी चीज वो डेबिट, और जो जो नई चीज दे दो वो क्रेडिट। पुराने 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर छीन लिए, 6 लाख रुपए के 60,000 इक्विटी शेयर दिए 10 रुपए वाले, और कुछ प्रेफरेंस शेयर भी दे रहे हैं, उनको क्रेडिट करते हुए चलो टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना दे रहे हैं जी? 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर्स। कह रहे हैं ये जो इक्विटी शेयर्स दिए थे ना 6 लाख रुपए के, इसका 1/5, इतने रुपए के आप प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हो, 1,20,000 के। ओहो हो ओहो, अंग्रेजी का खेल है। इस चैप्टर की बात करूं तो अंग्रेजी का खेल है, इस चैप्टर की बात करूं तो जो समझ गया सो समझ गया। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, प्रेजेंट होल्डिंग थी 10 लाख रुपए की, हाँ सर ये रही, बिल्कुल ठीक। 1 लाख शेयर्स थे 10 रुपए वाले, नए शेयर्स दे रहे हैं 10 लाख इंटू 3/5, 6 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स, ठीक है। एक शेयर 10 का 60,000 हो गए, ओके। और 10% प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं 1/5 ऑफ द अबव न्यू इक्विटी शेयर्स। जो अभी अभी नए इक्विटी शेयर्स दिए ना 6 लाख रुपए के, उसका 1/5 के बराबर प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं। 6 लाख इंटू 1/6, 1,20,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं, और 40,000 रुपए के डिबेंचर्स दे रहे हैं इनको 8% वाले। ओहो हो, मालिकों की बिल्कुल रिजुविनेट कर दिया है, कायाकल्प कर दिया है, बिल्कुल पलट। टू 8% डिबेंचर्स 40,000 रुपीज, और बाकी कैपिटल रिको में, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 760, 240 बैंक, ये बैलेंसिंग फिगर है सर।
बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर्स सेटल्ड, इक्विटी शेयर होल्डर्स का हिसाब किताब कर दिया। 10 लाख रुपए में से 6 लाख के तो शेयर्स दे दिए, बचे 4 लाख में से 1.20 के प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए, बचे 280 में से 40,000 के डिवेंचर दे दिए और 240 उनसे कहा खत्म भाई तुम्हारा, तुम मालिक हो कुछ तो योगदान करो कंपनी में, कंपनी की मरम्मत में, कंपनी के बुरे वक्त में, तो उनसे 240 का योगदान करा लिया। ठीक है सर, ठीक है सर। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ था 1 लाख रुपए के नए डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं, तो जब जब डिवेंचर्स इशू होंगे तुम्हें पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% फर्स्ट डिवेंचर्स अकाउंट, ये नाम है डिवेंचर्स का, 10% फर्स्ट डिवेंचर्स, ये क्वेश्चन में गिवन था, ये कैरेक्टरिस्टिक होती है डिवेंचर की। बीइंग डिवेंचर्स इशूड, आप देखिए ट्रिक बुक से बाहर कोई पॉइंट आया नहीं है, बस ये है कि अंग्रेजी अदल बदल के लिखी हुई है, कभी क्वेश्चन कुछ कहता है, कभी कोई चीज मतलब कहता वही है पर तरीका, कभी किसी तरीके से कहता है, कभी किसी तरीके से कहता है, वो समझना है बस, वो समझना है बस। इसके बाद अब देख लो भाई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितने पैसे, खत्म क्वेश्चन में जो लिखा था सर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पड़े हैं 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए। और इस क्वेश्चन में अरे अभी प्लांट मशीनरी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी वाला पॉइंट भी तो रहता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ पर वो तो हम एंड में राइट ऑफ करते हैं ना, वही तो कह रहा हूँ। ठीक है 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 ठीक है, चलो प्यारे बच्चों आओ जी। तो हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जिसमें पैसे पड़े हैं 2,40,000 रुपए, उस पैसे का इस्तेमाल करो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2,40,000 रुपए। सबसे पहले क्या करते हैं सर, इस क्वेश्चन का अपना कोई पैटर्न नहीं है तो हमारा वाला जो पैटर्न है वो फॉलो करेंगे। हाँ वही पूछ रहा हूँ, सबसे पहले क्या करते हैं, लॉसेस को राइट ऑफ। क्वेश्चन ने लॉस नहीं बताया भाई कितना था, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स का नंबर आता है, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, हाँ लिखा हुआ था गुडविल 140 की राइट ऑफ करनी थर्ड पॉइंट में, तो गुडविल अकाउंट 140। उसके बाद एसेट्स की जो ओवर वैल्यूएशन हो रखी है उसे राइट ऑफ करना है, जो हमारा प्लांट मशीनरी है 2 लाख से घटा के 150 लिखा हुआ है, यानी 2 लाख माइनस 150 50,000 आएगा। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है बाय 50,000, तो एज इट इज उठा लो उसको 50,000। ये तुक्के की बात है कि 2 और माइनस 1.5 का डिफरेंस भी 50 आ रहा है, और जब क्वेश्चन ने बाय 50 लिखा तब भी 50,000 ही लिखा। ठीक है ओके सर, बाय लिखा है तो एज इट इज उठा लेते हैं। बीइंग एसेट्स रिटन ऑफ, आप पाएंगे प्यारे बच्चों पूरा 240 ही यूज हुआ है, 140 और 150 और 50 240। क्वेश्चन इसी वे में ड्राफ्टेड है, अगर कुछ बच जाता तो कैपिटलिज्म में डाल देते, कैपिटल रिडक्शन में कुछ कमी पड़ती तो क्वेश्चन बताता फिर जर्नलिज्म वगैरह यूज करने के लिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था। चलिए बच्चा पार्टी नोट कर लीजिए, यहाँ पे कुछ रह गया तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है अभी हम आगे बढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 10 की तरफ प्रैक्टिकल नंबर 10 की तरफ। Green Limited had decided to reconstruct the balance sheet since it has accumulated huge losses. Green Limited ने रिकंस्ट्रक्शन के बारे में सोचा है क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े घाटे चल रहे हैं। बैलेंस शीट दे रखी है बिफोर रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन से पहले की बैलेंस शीट दे रखी है। शेयर कैपिटल 65 लाख, रिजर्व सरप्लस देख लो -20 लाख, पता चल गया घाटे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट। इक्विटी शेयर कैपिटल में 2 प्रकार के इक्विटी शेयर्स हैं, एक तो 50,000 इक्विटी शेयर्स 50 रुपए वाले और 1 लाख इक्विटी शेयर्स 50 रुपए वाले, जिन पे 40 पेड अप है। यानी इक्विटी शेयर्स हैं तो 50 रुपए वाले ही, टोटल 1.5 लाख हैं, जिनमें से 50,000 पे पूरा 50 रुपया मिल गया है और 1 लाख पे भी 40 रुपए ही मिले हैं, 10 रुपया बाकी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स हैं 50 रुपए वाले, जिनमें से
50,000 इक्विटी शेयर्स पर पूरे पैसे मिल गए हैं 50 रुपीज, 1 लाख इक्विटी शेयर्स पर अभी 40 रुपीज ही मिले हैं, 10 रुपए बकाया है। डेबिट बैलेंस ऑफ P&L यानी नुकसान घाटे 20 लाख, सिक्योर्ड डिबेंचर्स 5 लाख 10 लाख, ठीक है। बिल्डिंग प्लांट कंप्यूटर्स गुडविल, ओके। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया यार, ठीक है। और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, दो व्यक्तियों का कुछ कंपनी के साथ नाता दे रखा है, कुछ रिलेशन दे रखा है। क्या सर? मिस्टर एक्स जो है उसके पास 12% फर्स्ट डिबेंचर्स है 3 लाख रुपए के, 12% सेकंड डिबेंचर्स है 7 लाख के, और ट्रेड पेबल्स है, वो कंपनी का क्रेडिटर है 2 लाख रुपए के लिए। मतलब कि मिस्टर एक्स के कंपनी के ऊपर ये रुपया उधार है, कंपनी के ऊपर मिस्टर एक्स का 12 लाख रुपया उधार है। ऐसे मिस्टर वाई ने कंपनी को डिबेंचर्स के लिए पैसा दिया है 2 लाख और 3 लाख 5 लाख, और 1 लाख का वो क्रेडिटर भी है कंपनी के ऊपर 6 लाख। मिस्टर वाई का कंपनी के ऊपर 6 लाख रुपया उधार है। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई नहीं, इन सब चीज़ों की कहाँ जरूरत पड़ेगी देखेंगे, अभी देखेंगे। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अप्रूव्ड, ABCD 4 पॉइंट्स हैं, जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनानी है। मैं बैलेंस शीट बनवा दूंगा इस क्वेश्चन में आपको, वरना आप कहोगे कि सर ने एक ही बैलेंस शीट बनवाई है। मैं बैलेंस शीट बनवा दूंगा, पर मेरी बैलेंस शीट का तरीका एक ही है बच्चा पार्टी, उससे अलग नहीं आएगा। मेरी बैलेंस शीट का तरीका वही है, फिर मैं बनवा दूंगा ताकि आपको ये ना लगे कि बैलेंस शीट कम बनवाई गई है। तो अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल, वही जो 1 लाख इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपए बकाया थे वो मांग लो, ठीक है सर। एंड अदर फुली पेड अप शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच, बाकी इक्विटी शेयर्स को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मिस्टर एक्स इज टू कैंसल, मतलब एक एक करके पढ़ लें और जर्नल एंट्री करते हुए चलें। अब ऐसा करते हैं, ठीक है सर। अब हम एक साथ क्वेश्चन पढ़ने से बोर हो रहे हैं, अब हम एक एक करके चीज़ों को ठिकाने लगाते हुए चलेंगे। ऐसे करेंगे अभी हम, ऐसे करेंगे अभी हम। चलो बच्चा बैठी, चलो फटाफट स्पीडली। प्रैक्टिकल नंबर 10, संस्था का नाम है ग्रीन लिमिटेड, पर ये हरी भरी रही नहीं। जनरल एंट्रीज, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। जो 10 रुपए बकाया है 1 लाख शेयर्स पे, वो 10 रुपए मंगा लो, वो 10 रुपए मंगा लो, ठीक है सर, मंगा लेते हैं, क्या आफत है सर, मंगा लेते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, पैसा मिलेगा शेयर्स पे, वही सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर इशू करने के समान ही मान करके चलो इस चीज को आप। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1 लाख शेयर्स पे 10 रुपया और मिल गया, वही जो शेयर इशू करने की एंट्री होती है, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 10 लाख। बैंक अमाउंट रिसीव्ड, पैसा प्राप्त किया, पैसा प्राप्त किया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? Other fully paid up shares be converted into equity shares of 20 each. अब बच्चों यहां पर मुझे स्टडी मेटल से थोड़ी सी शिकायत है, यहां पर मुझे स्टडी मेटल से थोड़ी सी शिकायत है। देखो प्यारे बच्चों, मैं बता देता हूं क्या शिकायत है, बता देता हूं। ये देखो साफ साफ देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप इन फुल। जिन शेयर्स पे 10 रुपए नहीं मिले मांग लो, हमने ले लिए 1 लाख इंटू 10, ठीक है।
ये रहे ना हमारे इक्विटी शेयर्स दो प्रकार के थे, 50,000 पे पूरे 50 रुपए मिल गए थे, 1 लाख पे 40 मिले थे, 10 रुपए बकाए थे, हमने मांग लिए। ये तो हो गई 1 लाख शेयर्स की बात। अब क्या लिखा हुआ है? एंड अदर, अदर लिखा हुआ है ना, अदर फुली पेड अप शेयर्स। तो अदर फुली पेड अप शेयर्स यानी कौन से शेयर्स की बात चल रही है? 50,000 शेयर्स की बात चल रही है। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच। कह रहे हैं ये 50,000 जो शेयर्स हैं 50 रुपए वाले जिन पे सारे पैसे मिल गए हैं, इन्हें 20 रुपए वाले शेयर्स में कन्वर्ट कर दो। और स्टडी मेटल के सॉल्यूशन में क्या हो रखा है? उन्होंने पूरे के पूरे 1.5 लाख शेयर्स को कन्वर्ट किया हुआ है, पूरे के पूरे 1.5 लाख शेयर्स को कन्वर्ट किया हुआ है। अब सर समस्या ये आती है हम क्या करें? समस्या ये आती है हम क्या करें अगर पेपर में ऐसा लिखा हो? प्यारे बच्चों, समस्या ये छोटी नहीं है, समस्या ये बड़ी है। पता है क्यों? यूं तो छोटी सी है, स्टडी मेटल की गलती है, जो चेकर है उसको पता होना चाहिए और उसको 50,000 शेयर्स के हिसाब से आपकी जनरल एंट्री चेक करके नंबर देने चाहिए। पर वो भैया देखेगा आपके आंसर को, सजेस्टेड आंसर को, उसको नहीं आता कुछ भी। वो आपका सजेस्टेड आंसर देख करके चेक करेगा, झंझट खत्म, झंझट खत्म। सर आप इतना कहते रहते हो, करते रहते हो, चीखते रहते हो, आप ही क्यों नहीं कर देते पेपर चेक? अलाउड नहीं है भाई हमें, अलाउड नहीं है भाई हमें। ठीक है सर जी, क्या करें सर फिर बताओ? प्यारे बच्चों, अदर शेयर्स अगर ऐसा पेपर में लिखा हुआ आता है तो आप 50,000 से ही एंट्री करना। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम स्टडी मेटल के अकॉर्डिंग आंसर कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर पर्टिकुलरली यही क्वेश्चन उठ करके आया तो फिर सजेस्टेड आंसर भी यही जाएगा और फिर चेकिंग भी उसी हिसाब से होगी। इसलिए हम मान लेते हैं कि सारे के सारे इनमें ऐसे लिखना चाहिए था, एंड देयर आफ्टर ऑल दी फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स, तो ये सही हो जाता। पर चलो कोई नहीं, अदर लिखा हुआ है फिर भी हम 1.5 लाख ही कन्वर्ट करते हैं। स्टडी मेटल फॉलो करना मजबूरी है मेरी भी, मैं दिल पे पत्थर रख के ही आपको वो चीज करा रहा हूं जो गलत है, पर स्टडी मेटल से बाहर नहीं जा सकते, अभी आपका पैटर्न चेकिंग का सुधरा नहीं है। सर फिर आप पेपर के लिए क्यों कह रहे हो? पेपर में कोई और क्वेश्चन आता है उसमें तो फिर वही लगाना, अदर वाली बात ही मानना, 50,000 शेयर्स पे करना। एज इट इज यही आ जाता उठ करके, तो फिर 1.5 लाख शेयर्स को ही कन्वर्ट करना जो मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूं। ठीक है सर। पुरानी कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1,50,000 शेयर्स 50 रुपए वाले, 75 लाख। 2 नई कैपिटल, डेढ़ लाख शेयर्स 20 रुपए वाले। कब से ये काम कर रहे हैं हम? पुरानी कैपिटल डेबिट, नई कैपिटल क्रेडिट, कब से कर रहे हैं पता नहीं। और जो डिफरेंस है 30 रुपए का, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 1,50,000 इंटू 30, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, being equity share capital converted, being equity share capital converted, being equity share capital converted। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट। ये है बहुत ही ज्यादा कीमती पॉइंट, इसे बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चा पार्टी। मिस्टर एक्स इज टू कैंसल 7 लाख ऑफ हिज टोटल डेट अदर देन शेयर अमाउंट। मिस्टर एक्स 7 लाख रुपया माफ कर रहा है अपना, शेयर वाले अमाउंट को हटा दो। मतलब मिस्टर एक्स का कंपनी के ऊपर कितना रुपया उधार था शेयर से अलग? सर 3 लाख रुपए 12% डिबेंचर्स वाले, 7 लाख रुपए 12% सेकंड डिबेंचर्स वाले और 2 लाख रुपए के ट्रेड पेबल के रूप में।
मिस्टर एक्स के टोटल कंपनी के ऊपर 12 लाख रुपए उधार थे। उसने डिबेंचर भी खरीदे हुए थे कंपनी के 3 और 7 10 लाख रुपए के, और उसने कुछ माल भी कंपनी को उधार सप्लाई किया हुआ था 2 लाख रुपए। वो अगर कोई व्यक्ति आपके कंपनी के डिबेंचर्स खरीदता है तो उसका पैसा चढ़ गया आपके ऊपर। डिबेंचर्स खरीदने मतलब उसने उधार दिया आपको, वो ब्याज लेगा 12% से आपसे, तो 10 लाख तो उसने सीधा उधार दिया हमें नगद, और 2 लाख का सामान उधार दिया है। तो इस प्रकार से मिस्टर एक्स के हमारे ऊपर यानी कंपनी के ऊपर 12 लाख रुपए उधार थे। शेयर्स वाला अमाउंट हटा दो, शेयर्स कितने खरीदे उसने वो छोड़ो, वो तो हट गया। उस 12 लाख में से वो 7 लाख माफ कर रहा है, एंड टू पे 2 लाख टू द कंपनी, 2 लाख रुपया और दे रहा है कंपनी को, 2 लाख रुपया और दे रहा है कंपनी को, एंड टू रिसीव न्यू 14% फर्स्ट डिबेंचर्स फॉर द बैलेंस अमाउंट, और जो भी फिर बैलेंस उसका रह गया कंपनी के ऊपर उसके बदले में वो 14% वाले डिबेंचर्स मांग रहा है। सर कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा जंजाल सा बन गया। हाँ, इसीलिए मैं इसको रफ में लिखवाता हूं आपको पहले, फिर आप फेयर लिखना। रफ में लिखवाता हूं, मैं बताता हूं ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। चीजें वही हैं जो ऑलरेडी ट्रिक बुक में लिखी हुई हैं, चीजें वही हैं, बस ये थोड़ा सा अंग्रेजी का खेल है, जैसा मैं कह चुका हूं अंग्रेजी का रोल है, अंग्रेजी का रोल है। तो लिखो पहले रफ वाला पोर्शन। मिस्टर एक्स का कंपनी के ऊपर क्या क्या उधार है। मिस्टर एक्स ने कंपनी को 12% फर्स्ट डिबेंचर्स के रूप में 3 लाख रुपए उधार दिए, 12% सेकंड डिबेंचर्स के रूप में 7 लाख रुपए उधार दिए, और ट्रेड पेबल यानी 2 लाख का उधार माल बेचा, उसके 12 लाख रुपए कंपनी के ऊपर उधार है। मिस्टर एक्स का 12 लाख रुपया कंपनी के ऊपर उधार है, जिसमें से क्वेश्चन क्या कह रहा है 7 लाख वो माफ कर रहा है बच्चा पार्टी। आहा सर बचे 5 लाख का क्या, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में, वो स्टिल उधार ही रहे। उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, वो स्टिल उधार है, कुछ भी मेंशन नहीं है। 2 लाख रुपया और दे रहा है वो कंपनी को, 2 लाख रुपया और दे रहा है वो कंपनी को। अच्छा हाँ, इसके लिए रुको, ये वाले 5 लाख के लिए, एंड टू रिसीव 14% फर्स्ट डिबेंचर्स फॉर द बैलेंस अमाउंट। इस बैलेंस के लिए वो 14% वाले डिबेंचर्स मांग रहा है। ओहो हो, ठीक, कुछ समझ पाए बच्चा पार्टी? जी सर। और ये सीरीज में लिखा हुआ है, बिल्कुल सीरीज में ही चलेंगे। पहले 2 लाख रुपया ले लेंगे उससे, फिर बैलेंस उसका सेटल करेंगे। चलो ठीक है सर। पहले ये बताओ क्वेश्चन की फिगर्स क्लियर हुई? हाँ सर। मिस्टर एक्स ने 3 और 7 10 और 2 12 लाख रुपए उधार दे रखे हैं कंपनी को, 3 और 7 10 लाख रुपए ब्याज पे और 2 लाख का माल, तो उसके 12 लाख रुपए कंपनी के उधार, जिसमें से लिखा हुआ है 7 लाख रुपए वो माफ कर रहा है, 2 लाख रुपया और दे रहा है, और जो फिर उसका बैलेंस बन रहा है उसके बदले में वो 14% डिबेंचर्स मांग रहा है, उसके बदले में वो 14% डिबेंचर्स मांग रहा है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि 7 लाख रुपया माफ हुआ, 2 लाख रुपया उसने और दे दिया, तो जो 12 में से बच गया 5 था, इसके डिबेंचर्स देंगे हम उसे 14%। नहीं बच्चा पार्टी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 12 में से उसने पहले 7 माफ किए, मैंने कहा सीरीज में लिखा हुआ है, सीरीज में ही चलना है। 12 में से पहले उसने 7 माफ किए, बचे कितने 5, फिर 2 और दे दिए उसने। तो प्यारे प्यारे बच्चों ये करेक्शन करो, यहां पे लिखे हुए को काट दो और दोबारा लिखो 5 लाख, तो ये जो बैलेंस था ये वाला, प्लस 2 लाख जो उसने और दे दिए, टोटल 7 लाख रुपीस के 14% डिवेंचर्स इशू होंगे। ये है प्यारे बच्चों की पॉइंट, दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां बच्चे गलती कर जाते हैं, 7 को 5 लिख जाते हैं। ओके सर। इसलिए बच्चों ये पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया आपको, ताकि कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये पहले ही बता दिया मैंने आपको। 3 और 7 10 और 2 12 उधार था, 7 माफ किया, बचा कितना 5, 2 और दे दिया फिर उसने, तो 5 बचा हुआ और 2 और दे दिया, 7 लाख रुपए। क्वेश्चन में लिखा था पहले 7 माफ हो गए 12 में से, बचे 5, फिर 2 और दे दिए उसने,
फिर जो बैलेंस है उसके 14% डिबेंचर्स देने, तो 2 और देने के बाद बैलेंस कितना हो गया 7 लाख। 12 में से 7 माफ हुए, बचे 5, 2 और दे दिए, हो गए 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स देंगे हम उसको फर्स्ट 14% वाले। ठीक है सर, ठीक है सर। अब अगली गलती जो बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बच्चे सोचेंगे मिस्टर एक्स ने 12 लाख में से 7 लाख रुपया माफ किया है, यानी लायबिलिटी खत्म हो रही है। तो सर की ट्रिक बुक में लिखा हुआ है लायबिलिटी अगर खत्म होती है, लायबिलिटी अगर नीचे गिरती है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो सर जी मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिख देंगे। अब बच्चा मिस्टर एक्स अकाउंट को यूज करने लगता है, जबकि प्यारे बच्चों मिस्टर एक्स अकाउंट तो बैलेंस शीट में है ही नहीं, मिस्टर एक्स अकाउंट तो कंपनी ने ओपन ही नहीं किया, कैसे यूज कर सकते हो तुम ऑलरेडी जब अभी वो ओपन ही नहीं है। मिस्टर एक्स का कंपनी के ऊपर 12 लाख रुपया उधार था, लेकिन उसको कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपनी बैलेंस शीट में मिस्टर एक्स के नाम से नहीं लिखा हुआ। 12% फर्स्ट डिवेंचर, 12% सेकंड डिवेंचर और ट्रेड पेबल के नाम से लिखा हुआ है। तुम खुद बताओ, हमने पीछे क्वेश्चंस किए, लोन अकाउंट अगर हम किसी व्यक्ति से हमने लोन ले रखा है और वो हमें माफी करता था लोन की, तो हम क्या एंट्री लिखते थे, लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पीछे जाके क्वेश्चंस देख लो, या लोन अगर हम कभी पे करते थे तो लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ना कि उस व्यक्ति का नाम जिससे लोन लिया हुआ है। यही चलता अकाउंट्स में, डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं तो डिवेंचर्स अकाउंट ओपन किया जाता है, ना कि उस व्यक्ति का नाम जिसे डिवेंचर्स दिए गए हैं। शेयर इशू होते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ना कि उस व्यक्ति का नाम जिसको शेयर इशू किए गए हैं। ओहो ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। यानी हमें इन अकाउंट्स के थ्रू जनरल एंट्री करनी है। 12% फर्स्ट डिवेंचर, 12% सिक्योर्ड डिवेंचर्स और ट्रेड पेबल्स। ओ ठीक है सर, ठीक है, तो करो सर, इनको डेबिट करके टू कैपिटल रिडक्शन 7 लाख माफ कर दो। ये भी नहीं हो सकता सर, आप तो गेम खेल रहे हो सर, ऐसे क्यों कर रहे हो सर हमारे साथ, ये भी नहीं हो सकता। पूछो क्यों। अब प्यारे बच्चों इसकी दिक्कत ये है, क्वेश्चन ने कहा है कि 12 लाख के बल्क में से 7 लाख माफ है। अब वो 7 लाख जो माफ कर रहा है मिस्टर एक्स, वो 3 में से कितना कर रहा है, 7 में से कितना कर रहा है, 2 में से कितना कर रहा है, बताओ। मिस्टर एक्स की उधारी 3 रूपों में है कंपनी के ऊपर, वो कौन सी उधारी में से कितना माफ करके टोटल 7 लाख माफ कर रहा है, ये नहीं पता हमें। तो कैसे यूज करें इन अकाउंट्स को, क्या करें। यानी प्यारे बच्चों, अगर मुझे 7 लाख रुपया माफ करने की एंट्री करनी है तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 7 लाख में कर नहीं सकता, क्योंकि अभी तक मिस्टर एक्स अकाउंट ओपन है नहीं बुक्स के अंदर। बुक्स के अंदर है डिवेंचर और ट्रेड पेबल अकाउंट, वो 12 लाख वहां छुपा हुआ है, उसमें से 7 लाख माफ हो रहा है। और उनको अगर मैं यूज करता हूं एंट्री करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में से कितना माफ हुआ है, उस पर्टिकुलर अकाउंट में से कितना कितना माफ करके टोटल 7 लाख की माफी मिली है, ये नहीं पता। ये नहीं पता, तो क्या करें सर जी, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। लिखो जी हल, लिखो जी हल। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये जो पैसे हैं 12% फर्स्ट डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख, 12% सेकंड डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 7 लाख। माफ़ी चाहूँगा बच्चों, गले में थोड़ी दिक्कत है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 है, एक भी बॉम्ब ना जलाने के बावजूद भी हमें भी सफ़र करना पड़ रहा है। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज़ टू मिस्टर एक्स अकाउंट 12 लाख रुपए। बैंक अमाउंट ट्रांसफर्ड टू मिस्टर एक्स अकाउंट। मैंने खुद ये पैसा मिस्टर एक्स अकाउंट में डाला, हमने खुद जनरल एंट्री में मिस्टर एक्स अकाउंट को ओपन किया, उन खातों को बंद किया और इकट्ठा 12 लाख मिस्टर एक्स अकाउंट में डाल दिया। अब क्या करेंगे, इकट्ठा माफी कर देंगे इस 12 लाख के मिस्टर एक्स के बैलेंस में से। क्वेश्चन ने हमारे साथ गेम खेला, क्वेश्चन ने कहा 3, 7 और 2, 3 अलग अलग उधारियों में से 7 लाख रुपया माफ हो रहा है, ये नहीं बताया कौन सी उधारी में से कितना माफ हो रहा है। हमने भी क्वेश्चन के साथ गेम खेल दिया, हमने भी टिट फॉर टैट कर दिया। क्या कर दिया हमने सारी उधारियों को उठा के एक उधारी बना दिया सीधा मिस्टर एक्स अकाउंट। हम भी उसमें से बल्क माफी कर देंगे 7 लाख की, हम भी उसमें से बल्क माफी कर देंगे 7 लाख रुपए की। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। try to understand try to understand
सॉरी बच्चा पार्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मिस्टर एक्स का कंपनी के ऊपर 3, 7 और 2 तीन रूपों में रुपया उधार था, 3 लाख, 7 लाख, 2 लाख। क्वेश्चन ने कहा इस टोटल में से 5 लाख 7 लाख माफ हो रहा है, पर किस में से कितना ये नहीं बताया, तो क्या करें, क्या करें सर? वही काम पहले ही कर देते ना आप, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल डिडक्शन 7 लाख 7 लाख, पर मिस्टर एक्स अकाउंट था नहीं पहले से, उसे कैसे यूज कर लेता? तो मैंने खुद पहले 3 अलग अलग उधारियों की एक उधारी खुद बनाई, 3 को मर्ज करके एक सिंगल उधारी बनाई। 12% फर्स्ट डिवेंचर्स डेबिट 3, 12% डिवेंचर्स डेबिट 7, ट्रेड पेबल डेबिट 2 टू मिस्टर एक्स के नाम पे। जो अकाउंट ओपन नहीं था क्वेश्चन में वो मैंने ओपन किया, अब मैंने 3 की एक उधारी बना दी, उसमें से मैं भी 7 लाख सीधा उड़ा दूंगा। अब मेरा भी झंझट खत्म, मुझे भी अलग अलग में से कितना माफ करना है मुझे भी नहीं निकालना। क्वेश्चन ने टिट किया, हमने टैट कर दिया। ठीक है सर, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने कहा सीरीज में चलना, 2 लाख रुपया और प्राप्त कर लो, 2 लाख रुपया और प्राप्त कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, मिस्टर एक्स हमें 2 लाख रुपया और दे रहा। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, या बीइंग अमाउंट रिसीव्ड लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, तो भी चलेगा। अब मिस्टर एक्स कितने माफ कर रहा है? 7 लाख। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, अब कर दो ये एंट्री, अब कर दो ये एंट्री, 7 लाख 7 लाख, बीइंग अमाउंट वेव्ड ऑफ बाय मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने 7 लाख रुपए माफ कर दी, और अब उसका बैलेंस कितना रह गया? 12 में से 7 माफ हुआ, 5 रह गया। नहीं, 2 लाख रुपए और भी तो दिया उसने ऊपर, अभी 7 लाख रुपए अभी भी उसका, उतने रुपए के वो डिवेंचर्स मांग रहा है। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट, 7 लाख 7 लाख, बीइंग डिवेंचर्स इशूड 14% फर्स्ट डिवेंचर्स अकाउंट, बीइंग डिवेंचर्स इशूड। स्टडी मटेरियल ने इन दो एंट्रीज को मिलाकर के एक लिखी हुई है, स्टडी मटेरियल में ये मर्ज होकर के लिखी हुई है। इतना खेल है, इतना खेल है, स्टडी मटेरियल में ये मर्ज होकर के लिखी हुई है। ओहो, यानी प्यारे बच्चों बहुत ही खास पॉइंट है, रिवीजन जरूर कीजिएगा इसकी। मिस्टर एक्स का कंपनी के ऊपर 3 रूपों में रुपया उधार है, 3, 7 और 2। उस तीनों में से इकट्ठा 7 लाख माफ हो रहा है, पर हमें ये नहीं पता चल रहा किस में से कितना माफ करें। तो सर डायरेक्ट कर दो मिस्टर एक्स टू कैपिटल डिडक्शन, नहीं कर सकते क्योंकि मिस्टर एक्स अकाउंट ओपन नहीं है, इसलिए पहले हमने खुद तीनों उधारियों को इकट्ठा करके एक सिंगल उधारी बनाया, 12% फर्स्ट सेकंड टीपी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, फिर उसमें से माफ किया, फिर उसमें से माफ किया, लेकिन इससे पहले उसने 2 लाख और दे दिया था, तो बैंक टू मिस्टर एक्स में 2 लाख डाल दिया, फिर मिस्टर एक्स से 7 लाख माफ करवाया और बाकी के उसको डिबेंचर्स थे। डिबेंचर 5 नहीं 7 लाख रुपए के दिए जाएंगे। 14 में से 7 माफ, 12 में से 7 माफ हुआ, बच्चे 5, 2 और दिए उसने, तो 7 लाख रुपए के उसे डिबेंचर्स दिए गए। ये 2 लाख रुपए वो डिबेंचर्स के लिए दे रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं क्वेश्चन में। मिस्टर वाई इज टू कैंसिल 3 लाख ऑफ हिज टोटल डेट अदर देन इक्विटी शेयर्स एंड टू एक्सेप्ट न्यू 14% फर्स्ट डिवेंचर्स फॉर द बैलेंस। यही काम मिस्टर वाई के लिए करना है, सेम टू सेम, सेम टू सेम यही काम मिस्टर वाई के लिए करना है, सेम टू सेम। आओ प्यारे बच्चों, तो मिस्टर वाई का क्या क्या उधार था? मिस्टर वाई का क्या क्या उधार था? 12% फर्स्ट डिवेंचर्स 2 लाख रुपए के, वो भी कुछ माफ कर रहा है, उसका भी 3 अलग अलग रूपों में रुपया उधार है कंपनी के ऊपर,
और क्वेश्चन ने बता दिया इकट्ठा इतना माफ कर रहा है वो, लेकिन किस में से कितना कर रहा है ये नहीं बताया। तो सेम केस है, हम क्या करेंगे, तीनों उधारियों की इकट्ठी पहले एक उधारी बनाएंगे, तीनों उधारियों की पहले इकट्ठी एक उधारी बनाएंगे, फिर वहां से माफ करेंगे, टिट फॉर टैट करेंगे। तो उसका 12 मिस्टर वाई का 12% फर्स्ट डिबेंचर्स के रूप में 2 लाख, 12% सेकंड डिबेंचर्स के रूप में 3 लाख और ट्रेड पेबल्स के रूप में 1 लाख, 6 लाख रुपया कंपनी के ऊपर उधार था, जिसे हम सीधा डालेंगे मिस्टर वाई अकाउंट में। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू मिस्टर वाई अकाउंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू मिस्टर वाई अकाउंट। अच्छा, अब ये कुछ नगद पैसे भी नहीं दे रहा, ये कुछ नगद पैसे भी नहीं दे रहा, ये 3 लाख माफ कर रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, और बाकी के डिवेंचर्स मांग रहा है। तो वाई 3 लाख माफ कर रहा है, वाई अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, 3 लाख 3 लाख। लायबिलिटी की माफी मिल रही है, तो लायबिलिटी यानी वाई अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बीइंग अमाउंट वेव्ड ऑफ बाय मिस्टर वाई। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि अगर रिवीजन के लिए मैं क्यों इतना टोकता हूँ कि रिवीजन करके बैठो। जब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो वो पॉइंट टिप्स पे होने चाहिए जो बेस बनाते हैं, वो रिवीजन से ही आती है चीज़, तभी मज़ा आता है। और बाकी 3 लाख रुपए के वो मांग रहा है 14% फर्स्ट डिवेंचर्स, वाई अकाउंट डेबिट टू 14% फर्स्ट डिवेंचर्स अकाउंट, 3 लाख 3 लाख, बीइंग डिवेंचर्स इशूड। ये दो मर्ज करके लिखी हुई है स्टडी मैट ने, इतना फर्क है। तो ये बिल्कुल एक्स जैसे ही हालात हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, बस ये वाली एंट्री नहीं आ रही, ये वाली नहीं आ रही बस। क्योंकि प्यारे बच्चों, क्या है प्यारे बच्चों, उसने 2 लाख अलग से नहीं दिए एक्स की तरह। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। अब जी राइट ऑफ खेलना आपको बस। गुडविल, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। द अमाउंट दस रेंडर्ड अवेलेबल, जो भी पैसा अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में इकट्ठा होगा, शैल बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग ऑफ गुडविल, P&L एंड बैलेंस टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ कंप्यूटर्स। क्वेश्चन का अपना पैटर्न है, कह रहे पहले गुडविल को, फिर P&L को, फिर जो पैसा बचे उतने अमाउंट से कंप्यूटर को राइट ऑफ करो। तो क्वेश्चन का अपना पैटर्न है भाई, तो फिर अपना पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। आओ जरा देखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। 45 लाख, वेरी वेरी गुड। उसके बाद 7 लाख, 52 लाख, उसके बाद 355 लाख रुपीज इकट्ठे हुए हैं बच्चा, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 55 लाख, यस सर जी। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, $55 लाख। क्वेश्चन कह रहा है इसमें सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ करो, उसके बाद लॉसेस को, उसके बाद कंप्यूटर को, जो भी बच जाए उस अमाउंट से। बीइंग लॉसेस एंड एसेट्स रिटन ऑफ। तो गुडविल कितने की थी जी क्वेश्चन में, 20 लाख रुपए। 55 लाख में से 20 लाख तो गया गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए। लॉसेस कितने के थे जी, 20 लाख रुपए, टोटल 40। तो कंप्यूटर के लिए कितना बचा, 15 लाख। खत्म खत्म। प्यारे बच्चों समाप्त।
बिना किसी देरी के इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे बच्चा पार्टी, बिना किसी देरी के इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे फटाफट। बैलेंस शीट के वही स्टेप्स ग्रीन लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड बैलेंस शीट 31 मार्च 20x में। सबसे पहला स्टेप क्या है, बैलेंस शीट क्वेश्चन से चिप दो फॉर्मेट, वही रहेगा सदाबहार हमेशा। आओ जी क्वेश्चन से चिपते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्वेश्चन से देख रहा हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, टनननन, क्वेश्चन से ही चेप रहा हूं, टनननन, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन से ही चेप रहा हूं, कितना मजा आ रहा है। तुम्हारे दोस्तों जो कहीं और से क्लास ले रहे हैं और बैलेंस शीट से डरे हुए हैं, उनको मिर्ची लगी तो हम क्या करें। वैसे ऐसे नहीं कहना चाहिए, कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। जस्ट फनी वे में बोला, टोटल ठीक है सर। उसके बाद एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स। नंबर 2 करंट एसेट्स। क्वेश्चन से लिखा है जी फॉर्मेट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी होते दिमाग हो जाता है ईज आउट, दिमाग हो गया एकदम पूरे तरीके से ईज आउट, एकदम शांत पड़ गया दिमाग, अभी एकदम शांत पड़ गया, एकदम शांत पड़ गया। एकदम शांत पड़ गया। यस सर यस, ये भी आ जाएगा यहाँ पे टोटल। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है हमारा, देखो ये हमेशा याद रखना, एंड रेडियस, ठीक है। उसके बाद इंटरनल इको के चैप्टर में, उसके बाद फॉर्मेट क्वेश्चन से चेपो, ठीक है सर, फॉर्मेट क्वेश्चन से चेपो, ठीक है सर। देर आफ्टर बच्चा पार्टी, हाँ नीचे से स्टार्ट करो। एसेट साइड के लिए इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन से उठाओ, डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के लिए इनिशियल अमाउंट क्वेश्चन से उठाओ, क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। जो आइटम पूरी तरीके से खत्म हो गया वो जीरो के डैश आ जाएगा, जो नया पैदा हुआ उसका ध्यान रखना। तो चलो नीचे से, जैसे करंट एसेट्स हमारे क्वेश्चन में नील के थे, लेकिन हमारी जनरल एंट्रीज में एक करंट एसेट ने जन्म लिया, बैंक 10 लाख डेबिट हुआ, और एसेट साइड वाला कोई भी डेबिट है वो प्लस होगा, प्लस 2 लाख 12 लाख, 12 लाख रुपए। तो यहाँ पे आ जाएगा करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्वेश्चन में नहीं था, एंट्री में पैदा हुआ, ये ध्यान रखना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 12 लाख, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 12 लाख। इंटेंजिबल एसेट में गुडविल थी, पूरे तरीके से खत्म हो गई। प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट जो क्वेश्चन में थे वो 45 लाख रुपीस के थे, जिसमें से 15 लाख रुपए से हमने कंप्यूटर को नीचे गिराया था, क्रेडिट किया था, तो ये बचेगा 30 लाख। आप देख लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट में बिल्डिंग है 10 लाख, प्लांट है 10 लाख, कंप्यूटर है 25। बिल्डिंग और प्लांट में ना कोई घटत ना कोई बढ़त, वो एज इट इज मेंटेन है 10 और 10 20 लाख। कंप्यूटर 25 में से 15 घटाया था, क्रेडिट किया था, राइट ऑफ किया था, वो बच गया 10। तो 10 10 और 10 फाइनली 30 बचा है। मैं टोटल में बात कर रहा हूँ,
मैं टोटल में बात कर रहा हूँ। टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्वेश्चन में है 45 लाख, जिसमें से हमने एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट किया है 15 लाख। 45 माइनस 15 आ गया 30 लाख। 30 और 12 ये हो गया मेरा टोटल 42 लाख। ये हो गया मेरा टोटल 42 लाख। ये हो गया मेरा टोटल 42 लाख। ठीक है सर। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स क्वेश्चन में थे 5 लाख रुपीज के, लेकिन अब ट्रेड पेबल कितने का बचेगा, क्योंकि मैंने ट्रेड पेबल को 1 लाख से एक डेबिट किया है और 2 लाख से एक डेबिट किया है। 5 माइनस 2 माइनस 1, 2 लाख रुपीज बचेंगे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल एक लायबिलिटी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का आइटम है। हाँ सर जी, उसको जनरल एंट्री में डेबिट करोगे तो क्या करोगे, माइनस। क्वेश्चन में था 5 लाख का, 2 बार डेबिट हुआ है, एक बार 1 लाख एक बार 2 लाख, तो 5 माइनस 1 माइनस 2 क्या बच गया, 2 लाख, वो मैंने लिख दिया। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ये बड़ा खेल है सर, ये बड़ा खेल है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स थे। आओ क्वेश्चन दिखाता हूं पहले तुम्हें। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में डिबेंचर्स थे 12% फर्स्ट डिबेंचर्स 5 लाख और 12% सेकंड डिबेंचर्स 10 लाख। ओके सर, अब क्या क्या करना है, आइए जरा आइए जरा। रूल वही है, रूल नहीं बदलेगा, डोंट वरी, रूल नहीं बदलेगा। जहां जहां डिबेंचर्स डेबिट है माइनस कर दो, जहां जहां डिबेंचर्स क्रेडिट है प्लस कर दो। तो 5 और 10, 15 लाख उठाओ, कैलकुलेटर पे लिखो 15 लाख, कैलकुलेटर पे लिखो 15 लाख। उसके बाद यहाँ डिबेंचर्स है नहीं, ये हो रहा है डेबिट 3 और 7 10 लाख से, 15 माइनस 10 क्या बचा, 5 5। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये हो रहा है क्रेडिट 7 5 प्लस 7 12। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये हो रहा है डेबिट 5 से, 12 माइनस 5 अगेन 7 लाख। उसके बाद ये हो रहा है क्रेडिट 3 लाख प्लस 3 लाख, ये हो गया सर जी 10 लाख रुपीस, 10 लाख रुपीस। वही रूल है सर, वही रूल है, कुछ बदला नहीं है सर, कुछ बदला नहीं है सर, सेम रूल है सरकार। नथिंग हैज बीन चेंज्ड, द रूल इज एब्सोल्युटली द सेम। क्वेश्चन से उठाए डिबेंचर्स 15 लाख रुपए के, जहां डेबिट है माइनस कर दिए, जहां क्रेडिट है प्लस कर दिए, 10 लाख आ गया। वो नोट्स में लिख देंगे कि 12% वाले खत्म हो गए, 14 वाले आ गए, वो नोट्स में दिखा देंगे। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में क्वेश्चन में लॉस था 20 लाख, वो पूरा राइट ऑफ हो गया और कोई रिजर्व पैदा नहीं हुआ, क्वेश्चन में हटा दो। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में थी 65 लाख, ये हो रही क्रेडिट 10 लाख, 65 और 10 हो गई 75, फिर 75 से डेबिट हो गई 0 हो गई, 65 लाख प्लस क्रेडिट 10 लाख 75 माइनस डेबिट 75 0, फिर क्रेडिट हुई है 30 से, तो फिर से आगे 30 लाख 30 लाख। उसके बाद बस और कहीं नहीं है, 30 लाख, तो मेरी शेयर कैपिटल आ गई 30 लाख। एंड यूल फाइंड आउट ये टोटल भी आपका 30 10 40 और 2 42 लाख ही आ रहा है। ज़्यादा टेंशन में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ज़्यादा टेंशन में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्टीमेटली देखो, मेरी बैलेंस शीट टैलिड है, माई बैलेंस शीट इज टैलिड। ओके सर, ओके। नोट्स शेयर कैपिटल का बना देंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का बना देंगे, पीपी का बना देंगे और कैश एंड कैश 4 बना देंगे। बाकी किसी आइटम में कोई चेंज नहीं। लिखिए फटाफट नोट्स टू अकाउंट्स। पहला शेयर कैपिटल, एक ही प्रकार की शेयर कैपिटल है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख रुपए की। पहले 65 थी, 10 से बढ़ गई 75 हुई, फिर पूरी 75 खत्म हो गई, नई निकल के आई 30 लाख। 30 लाख नए वाला शेयर 20 रुपए का है, तो 1,50,000 शेयर्स हो गए, 1,50,000 एट द रेट 20 ईच, शेयर कैपिटल 30 लाख। उसके बाद नंबर 2 डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। इसमें पुराने वाले तो सारे डिवेंचर्स खत्म हो गए, क्योंकि पुराने वाले सभी डिवेंचर्स को डेबिट करके मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई में डाल दिया था। नए डिवेंचर्स दिए 14% वाले, तो जितने भी वो डिवेंचर्स आ रहे हैं हमारी बैलेंस शीट में 10 लाख, वो सारे नए वाले हैं, जिसमें से 7 लाख रुपए के मिस्टर एक्स को दिए थे और 3 लाख के मिस्टर वाई को दिए थे। 14% वाले फर्स्ट डिवेंचर्स 10 लाख रुपए के। तीसरे नोट्स में आ जाएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसमें प्यारे प्यारे बच्चों बिल्डिंग जितनी क्वेश्चन में थी एज इट इज मेंटेन्ड है 10 लाख, प्लांट जितना क्वेश्चन में था एज इट इज मेंटेन्ड है क्योंकि हमने जर्नल एंट्री में ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। कंप्यूटर हमारे क्वेश्चन में था 25 लाख, हमने उसको राइट ऑफ किया था 15, ये बचा 10। इस तरीके से ये 30 लाख आ रहा था, इस तरीके से ये 30 लाख आ रहा था हमारी बैलेंस शीट में। मैंने इकट्ठा लिया हुआ था, क्वेश्चन से उठाया 45 लाख माइनस 15 30। ओहो ठीक है सर। और एक नोट्स टू अकाउंट्स और बन जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बच्चा पार्टी, उसमें सीधा आ जाएगा बैंक बैलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चैप्टर समाप्ति की ओर है बच्चा पार्टी। इससे अगले लेक्चर में स्टडी मैट का बचा हुआ काम समाप्त हो जाएगा और फिर एक लेक्चर आरटीपी पीवाईक्यू के लेक्चर्स का आ जाएगा आपका। ठीक है सर जी, ओके सर, ओके सर। चैप्टर समाप्ति की ओर है, रिवीजन करते रहिए, कोई डाउट है कनेक्ट करते रहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ रह गया तो पॉज करके नोट कर लीजिए। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है सर जी, चलो होमवर्क मार्क कर लीजिए आज का, आज का होमवर्क मार्क कर लीजिए। प्रैक्टिकल नंबर 12, कोई भी नया पॉइंट नहीं है, कैसा भी कोई भी दूर दूर तक नया पॉइंट नहीं है इसके अंदर, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। प्रैक्टिकल 12 बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, जिसमें शेयर कैपिटल दे रखी है 36 लाख, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हमारे पास प्रैक्टिकल 11 रह जाता है। अच्छा, प्रैक्टिकल 11 भी सेम है, प्रैक्टिकल 11 भी सेम है, तो सुन लीजिए सरकार, अब आप लोग सुन लीजिए सरकार। आइए मैं स्टडी मेटेरियल शो ही कर देता हूँ आपको। पहले तो प्रैक्टिकल 11 की शक्ल देखो आप लोग और पहचानो ये किसकी तरह है। ऑल एग्जिस्टिंग शेयर रिड्यूस 40 60, डिवेंचर होल्डर 100 के बदले में 70, क्रेडिटर फॉरगो 40% क्लेम, प्लांट रिड्यूस, करंट एसेट्स रिवैल्यू, टैक्सेशन लायबिलिटी सेटल्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली ये हमारा एग्जैक्टली इलस्ट्रेशन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली इलस्ट्रेशन 5 जैसा क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है, सब कुछ, बस मामूली सी फिगर्स ऊपर नीचे। अब फिगर्स भी आधी कर दी गई हैं अगर सही बताऊं तो, 40 लाख का 20 लाख कर दिया, 90 लाख का 45 लाख कर दिया, 3 लाख का 1.5 लाख कर दिया। ये किया हुआ है सर, एग्जैक्टली सेम है। तो इलस्ट्रेशन 5 अगर आप लोगों ने किया था तो समझ लो ये भी हो गया। ठीक है, ओके सर। तो होमवर्क बेसिकली आपका प्रैक्टिकल नंबर 12 ही है। आइए प्रैक्टिकल 12 के दर्शन करा देता हूं आपको, प्रैक्टिकल 12 के दर्शन करा देता हूं। ये है इक्विटी शेयर्स 40 पे ले आओ, प्रेफरेंस को 75 पे ले आओ, डिवेंचर होल्डर्स ये ले गए, लैंड बिल्डिंग 30% से बढ़ गई, प्लांट मशीनरी 30% घट गई, लॉस को राइट ऑफ कर दो, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस 5000। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आपको लिखी हुई ट्रिक बुक में एंट्री, कैपिटल डिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जनरल एंट्री बैलेंस शीट, कोई नया पॉइंट नहीं इसके अंदर, केवल इलस्ट्रेशन 7 रह जाती है बच्चा पार्टी, केवल और केवल इलस्ट्रेशन 7 रह जाती है। उसे अगली क्लास में ठिकाने लगा देंगे। देयर आफ्टर आरटीपी पीवाईक्यू के लेक्चर क्वेश्चंस चैप्टर समाप्त। कोई डाउट हो कनेक्ट करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।